पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है। मोहसिन नकवी के बयान से नौजवानों में मायूसी नहीं फैलेगी, बल्कि वो कहेंगे कि देर आई दुरुस्त आए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को क्लैरिटी है। हम इस उम्र में इतने क्लियर नहीं थे जितने वो हैं। दुनिया के हालात देखकर उन्हें रियासत की अहमियत का मुझसे और आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें पाकिस्तान पर यकीन है। उन्हें पता है पाकिस्तान के सिवा उनकी पहचान है ना इज्जत। उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो जानते हैं और वो बेहतर तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। आबादी के लिहाज से आज का नौजवान ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर तब्दीली पर बहस हो रही है तो इससे नौजवानों के हौसले टूटे, नाउम्मीद कम हुई। नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। ये आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गवर्नर्स का अमल जुमूद का शिकार नहीं रह सकता। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती ज़रूरियात में तब्दीली आती रहती है। आवाम की ख्वाहिशात ही सबसे अहम हैं। मुल्क को दरपेश मुतादिद मसाइल का हल मौसर हुक्मरानी और बेहतर इंतजामी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतजामी ढांचा गुड गवर्नेंस की ज़रूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है अच्छी हुक्मरानी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस के लिए अगर इंतजामी तब्दीली की ज़रूरत हो तो उसे हो जाना चाहिए और उसे होने दें। फैसले सियासी जमातों, मुंतखब क़यादत और जमहूरी अमल के ज़रिए होने चाहिए। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टियों की ख्वाहिश है मसाइल हल हो। बेहतर तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है और हम बरसों से इसकी निशानदेही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निज़ाम की जानिब बढ़ना होगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नथिंग कैन चेंज। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज़ उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीरी चाहे यहाँ का हो वहाँ का हो, वो कहता है कि मेरी जान पाकिस्तान है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग है। बोलते हैं काबिज फौज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कश्मीरी और फौज का रिश्ता क्या है? 1 लाख फौजी कश्मीरी हैं। तुम क्या इनको लाना चाहते हो जो दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटते हैं? DGISPR का कहना है, अच्छा हुआ अफगान तालिबान रजीम ने बता दिया कि उनका DNA कहाँ से है। ये भारत को रिपोर्ट देते हैं और पैसे मांगते होंगे। अफगान तालिबान और RSS का DNA और मास्टर प्लानर एक ही है। हम इन दोनों को जानते और इनसे बखूबी निमटा भी जानते हैं। तालिबान रजीम ने हमारा टैंक कब्जे में लेने का झूठा दावा किया, तैयारा गिरने और पायलट पकड़ने का भी दावा किया था। शलवार कमीज में दिखाया जाने वाला पायलट शायद उनका कोई नशा ही होगा। आर्टिकल 5 वाज़े करता है, वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। हार्ड स्टेट का मतलब रियासत के साथ गैर मशरूत वफादारी है। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं। मिलिट्री रियासत चला रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बातचीत का रास्ता ख़त्म हो गया। दहशतगर्द रियासत के सामने ना झुके तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, रवां साल 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। धमाकों के 28 वाक़यात हुए। बम धमाकों में ज़्यादातर अफगान शहरी मुलव्वस थे। रवां साल मजमूई तौर पर 819 शहादतें हुईं। दहशतगर्दी में 303 फौजी जवान शहीद हुए। बलूचिस्तान का मसला सरदारी और अशराफिया का कब्जा है। एक कबीले में स्टेटस को है जो नहीं चाहता गरीब का बच्चा पढ़े, वो चाहता है ये हमेशा उनके गुलाम बने रहे।
ये लोग कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं, जब रोकें तो फिर दहशतगर्दी कराते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, सरदारों को लेवीज फोर्स की तनख्वाहें चाहिए। कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे। रियासत इनसे बात नहीं करेगी क्योंकि स्टेक होल्डर्स ये नहीं, बलूचिस्तान के अवाम है। बलूचिस्तान के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। कहा जाता है हजारों बंदा उठा लिया, मिसिंग पर्सन का कोई नाम तो होगा, उसका शनाख्ती कार्ड ले आएं। कुछ मिसिंग पर्सन दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं। लापता अफराद का प्रोपोगंडा नाकाम हो गया। बढ़ती आबादी के दबाव के पेश नज़र सूबों में इंतजामी बुनियादों पर तकसीम नागुज़ीर है। हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करना वक्त की ज़रूरत है। नए इंतजामी यूनिट से आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात इंतजामी इस्लाहात से मुताल्लिक पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर अलीम खान का एक्स पर बयान, कहा सूबाई दारुल हुकूमतों तक सैकड़ों किलोमीटर के थका देने वाले सफ़र से निजात मिलेगी। नए इंतजामी यूनिट से चीफ सेक्रेटरी, IG और हाई कोर्ट्स की कारकर्दगी बेहतर होगी। नए इंतजामी सूबे मुल्क को तकसीम के बजाय कौमी यकजहती और मईशत को मज़ीद मजबूत करेंगे। नकवी साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठकर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। मौजूदा निज़ाम आवाम को सहूलत देने में नाकाम हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी ने जो बात की वो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तमाम जमातों को बैठना होगा। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कानून में सुकम है तो कानून तब्दील करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। फारूक सत्तार ने भी मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा मौशी और इंतजामी बहरान का वाहिद हल इख्तियारात की मुंतकली और नए यूनिट्स हैं। नए यूनिट्स पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना ही मसाइल के हल का नुक्ता आगाज़ होगा। तमाम सियासी जमातें ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर काम करें। वज़ीर आला सिंध ने नए सूबों की तजवीज़ घिसी पिटी करार दे दी। कहा मोहसिन नकवी के बयान का इशारा किस तरफ है मुझे पता नहीं। वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शायद इशारा उस तरफ है। सिंध के लोग मोहसिन नकवी की इस तजवीज़ को कभी कबूल नहीं करेंगे। सिंध सूफिया कराम की धरती है, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कॉकरोच नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा हैदराबाद सक्खर मोटिवे करप्शन केस की रकम सिंध हुकूमत ने रिकवर कर ली थी। PP अपना नुकसान बर्दाश्त करती है लेकिन कश्मीर के हुकूक पर सौदा नहीं करती। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। कश्मीर सरहद पार हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर मुल्क की हिफाजत कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम, कहा हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फख्र है। हमारे शहीद फौजियों, पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अवाम के लिए पैगाम बिलावल ने कहा मुजफ्फराबाद के अवाम 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं। हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार के लिए 2 अगस्त को पीपल्स पार्टी को वोट दें। मैंने जितने भी बयानात दिए हैं पिछले 2-3 महीने में कश्मीर के रेफरेंस में या कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में या कश्मीर के जदोजहद है उसके हवाले से या इस सिलेक्शन के हवाले से, मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि आपकी सीटें खत्म की जाए, वो इस तरह के जमे गफीर से डरते हैं। मुल्क की सियासी तारीख में नया बाब शुरू हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनों से खिताब, कहा कश्मीर के हवाले से जितने भी बयानात दिए हैं आज भी उस पर कायम हूँ।
वाजे करना चाहता हूँ, अपने बयानात पर आज भी खड़ा हूँ। मैंने कहा था महाजरों की सीटें ख़त्म नहीं होंगी। महाजरीन ने कुर्बानियाँ दी, उनके प्यारे शहीद हुए। 60 साल से बैरून मुल्क बैठे लोग कहते हैं महाजरीन की सीटें ख़त्म कर दो। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी पाकिस्तानी परचम बुलंद करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। कश्मीर कौस को तक़वियत मिलनी चाहिए, उसे कमज़ोर नहीं होने देंगे। लोग अगर तब्दीली चाहते हैं तो मेरी उनसे ये अपील होगी कि वो तशद्दुद के रास्ते के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं और सही फैसला करने का दिन है। अपना पसंदीदा बंदा मुंतखब करें ताकि वो 5 साल उनके मसाइल का वो हल करें। लोग एहतजाज के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हल्का 4 और 5 हसास तरीन हल्के हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर फौज के जवान तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज और रेंजर्स मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान से भी सिक्योरिटी एहलकार आज़ाद कश्मीर में तैनात किए जा रहे हैं। कोशिश होगी इंतखाबात पुरअमन रहे। अगर किसी ने शरपसंदी की कोशिश की तो फोर्सेस आहनी हाथों से निपटेंगी।